गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद और आप सबका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं जो एकदम बेसिक से जीरो से पढ़ाया जा रहा है, जो कि ऑल स्टेट के बच्चों के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो जैसा कि हम लोगों ने करीबन प्रेजेंट के सारे पढ़ लिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट टेंस। तो पढ़ने से पहले इसकी हमने पहले ही बताया कि पढ़ने से पहले हमें हर एक टेंस की पहचान होती है। जैसे कि हमने इंडेफिनिट में पढ़ा, प्रेजेंट के ता है, ती है, कंटिन्यूअस में रहा, रही, परफेक्ट में चुका है, चुकी है, या है, ई है, ए है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही साथ समय। इसमें भी देखिए आएगा आ है, ई है, लेकिन इसके साथ है नहीं लगा रहेगा। पहचान, जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या दिया रहे, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, या, ए इत्यादि शब्द लगे रहे तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ध्यान रहे, जब इन सब चीजों के साथ आ, ई, ए के साथ है लग जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। और सबसे पहले हमें पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब में यस या ईएस सिंगुलर के साथ, उसी तरह इसमें क्या करना है हमें, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ, बोथ सब्जेक्ट के साथ हमें क्या पढ़ना है, सिंगुलर प्लूरल के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसमें एक चीज नया मिलेगा, कल। जैसे कल उसने खाया, कल उसने अपना पाठ याद किया, उसके लिए यहाँ कल के लिए स्टरडे लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, स्टरडे लगाएंगे। इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलते हैं, देखते हैं। उसने मुझे एक कलम दिया। कौन दिया, उसने का मीनिंग ही, उसने का ही। अगर दी रहता तो ही या सी दोनों लिखते। ही देना का गिव का सेकेंड फॉर्म बेटा गेव। क्या दिया, एक कलम दिया। किसे दिया, मुझे दिया। तो सबसे पहले ही गेव मी, किसे दिया, मी, और पे। कब दिया, कल दिया, एस्टरडे। क्या है, ही गेव मी अ पेन एस्टरडे, उसने मुझे एक कलम दिया। दूसरा देखते हैं बच्चों, हमने कल अपना पाठ याद किया। किसने याद किया, हमने का मीनिंग वी याद करना लर्न होता है बेटा, लेकिन सेकेंड फॉर्म लिखना है तो बस इसी में टी लगा दीजिए, हो गया लर्न। कब क्या याद किया, अपना पाठ, तो वी के लिए, अपना के लिए आवर लेसन। कब याद किया, कल याद किया, एस्टरडे। बहुत आसान भाषा में हमने बोला है, आसान भाषा में इसे बना लिए। अब इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। तो देखते हैं बच्चों, निगेटिव सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब में यस यस, लेकिन जब निगेटिव आया तो डू डज हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, डिड नॉट। इसमें डिड नॉट के साथ सिंगुलर और प्लूरल चाहे कोई भी करता रहे, चाहे करता एक वचन हो या बहुवचन, जो भी करता रहेगा उसके साथ में क्या लगाना है, डिड नॉट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब बेटा, गो रहेगा तो गो ही रहेगा, रीड रहेगा तो रीड ही रहेगा, लर्न रहेगा तो लर्न रहेगा, राइट रहेगा राइट, मतलब जो दिया रहेगा वही रहेगा। इसका ना आईएनजी लगाना है, ना सेकेंड फॉर्म लिखना है, ना थर्ड फॉर्म, जो दिया रहेगा वही करना है। इसकी फार्मूला लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस पे एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग। कल चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। किसने नहीं बजाई, चपरासी ने। द पियोन डिड नॉट, हमने बोला कोई भी रहे, सबके साथ क्या लगाना है, डिड नॉट। बजाना, रिंग का फर्स्ट फॉर्म रिंग द बेल माने घंटी। कल कब नहीं बजाई, कल, एस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। उसने, हमने बताया उसने का ही और सी होता है। चलिए बच्चों, हर बार हम ही से बताते थे, इस बार हम सी से बताते हैं।
तो उसने का मीनिंग हम लिख दिए सी। किसने नहीं लिखा? उसने। सी के साथ डिड नॉट, क्या नहीं किया? लिखा, लिखने का राइट। क्या नहीं लिखा? एक पत्र, ए लेटर। किसे नहीं लिखा? टू अपने पिता। तो सी के लिए, अपना के लिए हर फादर, हर फादर। कितनी आसान भाषा हम लोग बना लिए, इसे भी नोट करिए बच्चों। और इसके बाद हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव बताते हैं। देखते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमने इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है हमने 4 प्रकार से पढ़ा है। पहला रूल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में पढ़ा जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो। तो क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन वर्ड। जैसे क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना नहीं गाया? तुम्हारी बहन है या कोई भी हो, हमेशा क्या लगाएंगे? डिड योर सिस्टर गाना सिंग ए सॉन्ग एस्टरडे। क्या हो गया? डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग एस्टरडे। दूसरा, क्या मोहन ने अपना कोट पहना? कौन पहना भाई? मोहन ने। मोहन हो या कोई हो, हमेशा लगेगा डिड मोहन पहना पुट ऑन हिज कोट, ऑन हिज कोट। ऑन क्यों लगा? किसी चीज को पहनते थे क्या उसको उठाकर पहनते हैं, इसलिए हमेशा पुट ऑन द, उसको पहनते हैं ना, कहीं रखा रहता पुट ऑन द कोट, उसको उठाए क्या करते हैं? पहनते, इसलिए ऑन का यहाँ प्रयोग हुआ। अब रूल सेकेंड क्या है? जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से आए तथा वाक्य में क्या हो? नकारात्मक शब्द भी आए। देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस अन्य। क्या कल बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाया? क्या बढ़ई है? तो डिड द कारपेंटर मेक, सॉरी नॉट मेक अ चेयर एस्टरडे। क्या हो गया बेटा? डिड द कारपेंटर नॉट मेक ए चेयर एस्टरडे। अगला देखते हैं बच्चा हम लोग। क्या धोबी ने अपने गंदे कपड़े नहीं धोए? धोबी है, क्या धोबी है तो क्या हो जाएगा? डिड द वॉशरमैन नॉट धोना वाश, क्या नहीं धोया? अपने गंदे कपड़े, हिज डर्टी क्लोथ्स। ठीक है बच्चों, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों। ये हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट और सेकंड रूल था। अब लास्ट बचा है थर्ड और फोर्थ, उसे भी बताते हैं लेकिन इसे ध्यानपूर्वक पहले नोट करिए। ये बच्चों मेरा हम लोग का थर्ड है। जब हमारा थर्ड रूल क्या होता है इंट्रोगेटिव में? जब वाक्य के बीच में क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। कब आए? वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें कहाँ है? क्यों। क्यों के मीनिंग वाई, तुरंत लगाएंगे डिड, फिर कौन दौड़ा नहीं? तुम, यू। क्या हुआ? वाई डिड यू, सॉरी नाट वाला पहले ही बता दिए बच्चों, लेकिन नाट वाला इसमें होना चाहिए, इसलिए नाट वाला बताना पड़ रहा है, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो नाट वाला भी कर लेते हैं। अगर नाट नहीं दिया रहेगा तो नाट नहीं लगाएंगे, और नाट दिया है तो नाट लगा लेते हैं। नाट रन विथ मी, वाई डिड यू नॉट रन विथ मी, मेरे साथ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? तुम्हारा भाई कहाँ का मीनिंग? वेयर डिड योर ब्रदर गो एस्टरडे। इसे थोड़ा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि नाट हमने
नॉट वाला नहीं बोलना चाहिए, लिख दिए हैं। अगर नॉट इसको मिटा देंगे तो हो जाएगा वाई डिड यू रन विथ मी। इसे घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तथा वाक्य में क्या हो, नकारात्मक भी हो, तो उसका हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, इसी वाले फार्मूले का यह था। चलिए, कितने लड़के, हमने देखा क्या दिया है, कितने लड़के, तुरंत इसके साथ आ गया तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट come in the classroom, come in the classroom. How many boys did not come in the classroom? दूसरा देखिए, उस बच्चे ने कितना दूध, और दूध क्या है, दूध को काउंट कर सकते हैं नहीं, उसे मापा तौला जाता है। जहां मापा तौला जाएगा वहां कितना का मीनिंग क्या हो जाएगा, हाउ मच। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क हो गया। फिर हमें चाहिए डिड, लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट उस बच्चे ने, दैट चाइल्ड, बच्चे हैं, बच्चे ही दूध पिएंगे, बच्चा ही दूध पीता है, इसलिए चाइल्ड, चिल्ड्रेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, चाइल्ड। फिर नॉट ड्रिंक, क्या हो जाएगा, नॉट ड्रिंक। इस बच्चों जितना हमने आज पास्ट, सिंपल पास्ट बताया, जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, हमने इसके तीनों सेंटेंस बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के चारों। इसे बी केयरफुली, ध्यान से देखिए और एक अच्छे से नोट्स बनाइए। और आप लोग कोई कमी, एक चीज देखते हैं, आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं। जो भी कमेंट रहे उसे किया करिए, जो भी समस्या है उसे कमेंट में करिए। जब समस्याएं हमें जानेंगे तब ना उसका समाधान करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए।